अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट सीएसएस प्रिपरेशन। बहुत से स्टूडेंट्स जो स्पेशली बिगनर हैं उनके बहुत से कमेंट्स टैग्स आ रहे हैं कि एक्चुअली हम स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट करना तो चाहते हैं बट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को ही आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपकी पूरी जर्नी की फाउंडेशन है। दो इस तरह की मिस्टेक्स हैं जो आपको आराम से फ़ेल करवा सकती हैं या फिर आपको अलोकेट होने से रोक सकती हैं। यानी एक होता है फ़ेल का होना कि यानी आपकी बिल्कुल अलोकेशन ही मतलब आप रिटर्न ही पास नहीं हो रहा। दूसरा रिटर्न पास हो गया लेकिन आप अलोकेट नहीं हो रहे। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज़ ग्रामर। ग्रामर, इसमें स्पेलिंग आ जाता है। ये आपकी ऐसे की फाउंडेशन है, आपकी प्रेसी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, उसकी कंसाइज राइटिंग के लिए, आपके हर सब्जेक्ट में एक प्रॉपर जो आपने अपने मैसेज को कन्वे करना है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ग्रामर वीक है और आप बिल्कुल स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन में ग्रामर को नहीं पकड़ते, इसको इग्नोर करते जाते तो आप अपना रिटर्न पास होने का ख्वाब भी छोड़ दें। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके गलत ऑप्शनल्स हर साल हिट होते हैं, ये आपको पता है। सीएसएस के एस्पायरेंट्स को इस चीज़ का मतलब बल्कि अपनी किस्मत का बहुत ज़्यादा होता है कि हमारा ये सब्जेक्ट हिट हो ना जाए कहीं। जैसे लास्ट ईयर जेंडर स्टडीज़ हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा बच्चों का इसमें फ़ेल हुआ था। इस साल इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत बच्चों के कम मार्क्स आए थे। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ में बहुत कम आए हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये हिट होते हैं, यानी इसमें आपकी बहुत कम एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है, तो जिससे आपकी एलोकेशन पे फ़र्क आता है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले अपने माइंड में रखनी। एक, ग्रामर को स्टार्ट से लेके चलें अगर आपका मसला है तो। आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है, उसमें देखना है कि ग्रामर की सेंटेंस, बेहतरीन सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे लेके चला जा सकता है, और अपने ऑप्शनल जो हैं वो अच्छे से चूज़ करने हैं। नाउ हम अपने फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सीएसएस की तरफ आते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शनल्स आपने सेलेक्ट करके एक आपने बेस बना ली, फाउंडेशन बना ली, अपना माइंडसेट बना लिया कि नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। जो इस साल के इम्पोर्टेंट ऑप्शनल से जो अच्छे ट्रेंडिंग में रहे हैं उनमें पॉलिटिकल साइंस है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, बहुत 90+। आप जिसके देखेंगे इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में 95, 96 इसी रेंज में मार्क्स आए हैं। जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन है, जेंडर स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, पंजाबी है। ये पंजाबी या कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेजेस हमेशा अच्छी जाती हैं, तो ये सारे जो है सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहे हैं। अच्छा, इसके बाद स्टेप 1 में ऑप्शनल सब करने के बाद आपने ग्रामर के लेक्चर लेने शुरू करने हैं। ग्रामर का देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अमल करने के लिए इल्म होना ज़रूरी है। तो ग्रामर जब तक आपको आती नहीं होगी तो आप उसको बेहतर कैसे करेंगे? आपकी जो आइडियाज़ है, आपकी जो राइटिंग है, उसमें एक कोहेरेंस, उसमें एक आइडियाज़ की एक सिमेट्री कैसे नज़र आएगी जब तक आपको पता नहीं होगा ग्रामेटिकल जो एक पीक है वो किस तरह आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी ग्रामर को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं करना, इसको फर्स्ट पे लेके चलना है। और स्टेप 1 में तीसरा काम जो आपने करना है वो ऐसे है। ऐसे बिल्कुल अपने स्टार्ट में ही शुरू कर देना है। पहले बेसिक इसके स्ट्रक्चर देखें, एक मेंटोर को फॉलो करें, उसी से एवेल्यूएशंस करवाएं, उसी से अपने बार बार चेक करवाएं, थीम वाइज प्रिपरेशन करें, टॉपिक वाइज ना करें। 5-6 थीम इनफ हैं। ठीक है, तो आपको मेरा ख्याल है स्टेप 1 समझ आ गया। स्टेप 1 में आपने अभी जो बिल्कुल बिगनर है क्या करना है? आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने हैं, ग्रामर शुरू कर देनी, अभी सिर्फ ऐसे की तरफ देखना शुरू कर देना। ये 3 चीज़ें होंगी आपकी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सीएसएस जर्नी। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? आपने सिर्फ स्टार्ट तो नहीं ना करना, इट इज़ एन आर्ट, इसको आपने मास्टर करना है। ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ को जब मास्टर करना होता है तो मास्टर वन थिंग डीपली, उसको अच्छे से उसके हर पर्सपेक्टिव को देखें। तो जब तक आप किसी चीज़ के माजी को नहीं देखते, आप उसके मुस्तकबिल का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो इसी तरह स्टेप 2 में आपने क्या करना है? पास्ट पेपर्स निकालने हैं, जो आपने ऑप्शनल्स और कंपल्सरी का करना है स्टार्ट। सबके पास्ट पेपर्स निकालिए, सबका सिलेबस निकालिए, और ये बस आपने निकाल के रख लेना है। जिसकी आपने तैयारी शुरू करनी है ना, एक दफ़ा पहले ओवरव्यू लेना है, जब आपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फिर इनको दोबारा देखना है। ठीक है, और स्टेप 2 में साथ ही आपने वोकैबुलरी डे 1 से स्टार्ट कर देनी है। प्रेसी को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। वोकैबुलरी के 20 नंबर प्रेसी में आपका फ्यूचर बना सकते हैं, फ्यूचर तबाह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 में आपने वोकैबुलरी स्टार्ट कर देनी है, पास्ट पेपर देखनी है, सिलेबस देखना है, और अपनी फाउंडेशन बनानी शुरू कर देनी है कि पहले मैं ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करूँगा, जैसे
करंट अफेयर का सीन होता है कि मैं अपने मोस्टली स्टूडेंट्स को या अपने जानने वालों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आपने एक रजिस्टर बनाना है, उसमें 10 पार्टीशंस बनानी है। हर पार्टीशन इस तरह करनी है कि उसमें एक में टेक्नोलॉजी लिख देना है, टेक्नोलॉजी/AI, एक में एजुकेशन लिख देना है, एक में जेंडर लिख देना है, एक में इकोनॉमी लिख देना है। मतलब इस तरह 10 आपने मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स में भी और ऐसे में भी, दोनों को मर्ज करके 10 पार्टीशंस में आपने करंट अफेयर स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, तो ये भी आपके स्टेप 2 में इंक्लूड हो जाएगा। अब स्टेप 3 आपका क्या होगा? स्टेप 3 में आपने लेक्चर्स लेने शुरू कर देने हैं, नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं, किताबें रीड करना या उनके रेफरेंस निकालना या उनकी समरीज़, क्योंकि रीड तो आप सारी नहीं कर सकते, उनकी समरीज स्टार्ट कर देनी है। एंड एट द एंड आपने शॉर्ट नोट्स की तरफ जाना है और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आपको पेपर से 1 डे पहले आप उसको रीड कर सकते हैं, अच्छी तरह उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो एट द एंड आपने वो करना है। तो एक दफ़ा मैं सारा आपको दोबारा से रिवाइज़ कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने स्टेप 1 क्या करना है, अपने अपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने हैं, ग्रामर के लेक्चर और ऐसे करना है। स्टेप 2 में अपने वोकैबुलरी देखनी है, पास्ट पेपर्स देखने हैं, सिलेबस देखना है और अपनी फाउंडेशन बनानी है। स्टेप 3 में लेक्चर्स लेने शुरू कर देने, एक सब्जेक्ट को शुरू कर देना, सब्जेक्ट वाइज में अलग लेक्चर्स अपलोड आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। नोट्स बनाने उसी सब्जेक्ट के, फिर उसी की समरीज़ या जो भी आपने रेफरेंस आपने कलेक्ट करने वो करना है। और स्टेप 4 में आपने शॉर्ट नोट्स की तरफ जाना है। आई होप आपको पूरे प्रोसेस की समझ आ गई है।